हेलो बच्चों, कैसे हो? आज मैं फिर आ गया आपके लिए वर्कशीट लेकर। ये वर्कशीट नंबर 177 की है और ये वर्कशीट आज की है, यानी कि वेडनेसडे की। ठीक है बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वो इंग्लिश की वर्कशीट है। ये एक रिवीजन है और देखते हैं आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, क्लास 2 की वर्कशीट है और ये 24 की है, मैं आपको बता दिया। और जो आपकी टेक्स्ट बुक है इसका नाम मैरी गोल्ड है। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग है। जब आप वर्कशीट करते हो तो अपना नेम जरूर लिखा करो हर वर्कशीट पे और अपने टीचर का नेम जरूर लिखा करो। ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन यहाँ बोला गया है हमें कि द ग्रैनी इन द पोएम, ये जो पोएम है ना, कौन सी पोएम है? ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कम हियर डज ए लोड ऑफ थिंग्स। ये जो ग्रैनी है ना, जो इसकी दादी हैं, इस प्यारी सी गुड़िया की, इसके लिए बहुत काम करती हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा। तो अ लॉट ऑफ थिंग का क्या मतलब हुआ? बहुत सारा काम। ठीक है, किसके लिए करती है? द गर्ल। फॉर मतलब क्या होता है? के लिए। क्या मतलब होता है? के लिए, लड़की के लिए बहुत सारा काम करती है उसकी कौन? दादी। ठीक है, ध्यान दो बच्चों पूरा अच्छे से। कलर द क्लाउड, आपको उस क्राउड पर कलर करना है जिसमें ये दिखाया जाता है कि दादी जो अपना समय उसके साथ कैसे बिताती है। ठीक है, स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना, स्पेंड। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा कैसे समय बिताते हैं आपके साथ, दादी कैसे बिताती है वो। यहाँ हर जो लिखा है ना, ये जो गर्ल है ना, गर्ल के लिए हर यूज़ किया जाता है बच्चों। ठीक है, हर। ठीक है, HER हर। और लड़के के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हिम यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हिस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ये भी लड़कों के लिए यूज़ होता है। जब हम थोड़ी थोड़ी आप बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तब आप ग्रामर सीखेंगे। ठीक है, पोएम मतलब क्या है? कविता। अब आपको बताना है कि इस क्राउड में से कौन कौन से जो दादी काम करती है, और जो दादी काम करती है उस पर आपको क्या करना है? कलर करना है। तो चलो, कौन सा कलर करें हम? येलो करते हैं। तो येलो कलर क्या दादी कॉम करती है? हाँ, वो तो उसका दादी करती थी, उसकी प्यारी सी गुड़िया की कंघी, है ना। कॉम मतलब क्या होता है? कंघी करना। ठीक है, इस पर हमने कलर कर देना है और इसके ऊपर आप लिख देना कॉम्बिंग। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना इस तरीके से, अच्छा अच्छा बनाना। ठीक है, पहले कलर कर देना, फिर उसके बाद हल्का हल्का कॉम लिख देना। लिख दोगे ना बच्चों? चलो, तो मैं दोबारा से एक बार सब पे बताता हूँ। पहला ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा कलर करना है। यहाँ तो मैं ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो कुकिंग करती थी दादी, उसमें नहीं लिखा था पोएम में, तो हम नहीं लिखेंगे। ऑयलिंग करती थी, उसके बालों में तेल लगाती थी, हाँ वो तो लिखा हुआ है पोएम के अंदर। ठीक है, उसके साथ टाइम बिताती थी, वो तो उसका फेवरेट था। दादी तो बच्चे से टाइम बिताती थी, खेलती होगी, जो बहुत सारे काम करती होगी इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से उसकी प्रशंसा करती थी। हाँ, अब दादी कविताएं पढ़ती थी बच्चों, पोएम में नहीं लिखा, तो आप ये नहीं लिखेंगे। तो बस 1 2 3 4 पे आप क्या लगा देंगे? कलर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस वर्कशीट दैट इंस्टीड ऑफ रिपीटिंग अ नेमिंग वर्ड इट कैन बी रिप्लेस विद अनदर वर्ड। देखो, ये कह रहा है कि पिछली जो हमने वर्कशीट में सीखा था ना, कि अगर किसी जने का नाम आ रहा है, जैसे आपका नाम कोई भी है, प्यारा सा नाम, जैसे एक बच्चे का नाम राजा है, राजा पढ़ ले, राजा खा ले। ठीक है, राजा आता है, राजा जाता है, राजा खाता है, राजा सोता है, राजा देखता है। तो हर बार मैं राजा 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 लगा रहा हूँ ना, तो बार बार नाम लिखने की जगह पर हम कुछ और शब्द भी लगा सकते हैं। जैसे राजा खाता है, राजा पढ़ता है, तो मैंने बोला राजा आता है, वह आता है। राजा की जगह मैंने क्या लगा दिया? वह आता है, वह जाता है, वह सोता है। तो जब हम किसी नाम के जगह कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं ना, उन शब्दों को जब किसी के नाम की जगह यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे ना, तो जो नेमिंग वर्ड होते हैं उसकी रिप्लेस कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउंस आर दोज वर्ड विच आर रिप्लेस फ्रॉम नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो नेमिंग जो वर्ड्स होते हैं ना, उसकी जगह जो रिप्लेस कर दिए जाते हैं, उसकी जगह जो वर्ड आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अब आप देखो, आप आंसर बताओ। अब आपको बस ये पता लगाना है वो लड़का है, लड़की है, जानवर है, वस्तु है। देखो, अगर लड़का होता है तो हमें ही लगाना होता है, लड़की होती है तो शी लगाना होता है। बाकी जानवर या वस्तु आ जाता है तो, या कोई पक्षी आ रहा है तो वह इट का यूज़ करना है। ठीक है, अब देखते हैं तुम में से कौन अच्छे से आंसर बताता है। ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको पहले बताना है, और जो बताएगा उसको क्या मिलेगा? सरप्राइज मिलेगा। चलो देखते हैं क्या मिलता है आज। दिस इज अ बास्केट, ये बास्केट है। अब बताओ, डैश इज फुल ऑफ फ्रूट्स। बताओ, ये एक चीज़ है ना, तो बताओ क्या लगाओगे? ही लगाओगे, शी लगाओगे, या इट लगाओगे? जल्दी बोलो। वेरी गुड, इट लगाएंगे। ठीक है, फुल स्टॉप लगाओ तो आई कैपिटल में लगाना है, इट लगाएंगे। ठीक है, तो सरप्राइज में मैं आपको जो है फ्रूट खिलाता हूँ। ठीक है, फ्रूट खाओ, हेल्थी हो जाओ। ठीक है, ये आपको मिल गया गिफ्ट जिन बच्चों ने आंसर ही बताया था। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ा रहे तो ऑनलाइन खाओ। ठीक है, चलो चलो, समझ में आ गए सबको? चलो अभी से हटा देते हैं।
अब उसके बाद आपको नेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट आपका आंसर है माई फादर इज ए सोल्जर। पहले वाले में तो समझ में आ गया था ना बच्चों, इट लगाना है। माई फादर इज ए सोल्जर डैश इज वेरी ब्रेव। ठीक है, सोल्जर मतलब होता है सैनिक। मेरे पिताजी जो है वो सैनिक है। फादर मतलब पिताजी, माए मतलब मेरे। ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर, वह बहुत बहादुर है। अब बताओ पिताजी लड़के होते हैं लड़की होती हैं? लड़के होते हैं ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, शाबाश। समझ में आ रहा है ना सबको बच्चों? ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आई हैव अ डॉग, सॉरी, मेरे पास एक कुत्ता है। कौन है मेरे पास? एक कुत्ता। डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है, डैश लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, उसको दूध पीना पसंद है। तो ये क्या है? जानवर है ना। तो बताओ क्या लगाओगे? आई लगाओगे, ही लगाओगे, शी लगाओगे, इट लगाओगे, क्या लगाओगे? इट लगाओगे। क्यों लगाओगे इट? क्योंकि ये जानवर है। ठीक है, आई टी इट। अगला फोर्थ, कनक इज माई सिस्टर, कनक मेरी बहन है। डैश इज 7 years old। ठीक है, ये 7 साल की है। अब बताओ कनक लड़की है लड़का है? लड़की है ना, तो यहाँ लगाएंगे शी, SHE। ठीक है, सबका ठीक था। तो पहले में क्या आएगा? इट, दूसरे में क्या आएगा? ही, तीसरे में क्या आएगा? इट, चौथे में क्या आएगा? शी। सबका ठीक था, अच्छे समझ गए ना? चलो ठीक है बच्चों, अब आगे आ जाओ फटाफट। उसके बाद बोला गया है तीसरा काम, लेट अस हैव सम फन, आओ मजा करें। रीड द सेंटेंस केयरफुली, आपको इन सेंटेंसों को पढ़ना बच्चों को। ये लिखने वाला कोई काम नहीं, बहुत मजे आने वाला काम है, बहुत मजा आएगा बच्चों। परफॉर्म ईच एक्टिविटी 5, आपको 5 बार करना है घर पर। लेकिन एक बात है, मम्मी या पापा या बड़े के सामने करना है, अकेले मत करना। पहला, मूव द हेड अप एंड डाउन, अपना सिर आपको अप मतलब ऊपर करना, डाउन मतलब नीचे करना। करोगे ना घर पर 5 बार? और पढ़ना भी है। कॉम योर हेयर, अपने बालों में कंघी करनी है। ठीक है, बैंड योर नीज, अपने घुटनों पर ऐसे झुकना है। झुकोगे ना बच्चों? पिक्चर बन की है। तो बच्चों ये लिखने का काम नहीं है, सिर्फ करने का काम था। तो ये हो गई वर्कशीट हमारी पूरी, और आज की हो गई छुट्टी। तो फिर मिलेंगे कल, बाय बाय, टाटा, सी यू। अपना पूरा ध्यान रखना, मम्मी पापा को तंग मत करना, और पढ़ते रहना, देश को बहुत आगे ले जाना है, और दिल से खोल के मन से पढ़ना है। बाय, टाटा, सी यू।